सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बादशाह के बारे में। जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बादशाह के अगेंस्ट में जो पुलिस कंप्लेंट दर्ज हो चुका है क्योंकि उनका जो सॉन्ग है सनक, उसमें जब उन्होंने भोलेनाथ वर्ड का यूज किया उसके बाद उन्होंने कुछ गालियां वगैरह दिया, मतलब कि कुछ ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स वगैरह, जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट में जो पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर दिया गया था। तो इसके ऊपर बादशाह रिएक्ट कर रहे हैं। वो कहे कि वो जो जानबूझ के किसी का सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करते। यहाँ पे वो लिखते हैं, आई वुड नेवर विलिंगली और अननोइंगली कॉज ऑफेंस टू एनीवन सेंटिमेंट्स। आई ब्रिंग माय आर्टिस्टिक क्रिएशंस एंड म्यूजिकल कंपोजिशंस टू यू माय फैंस विद द अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड पैशन। एंड ऑल्सो वो बताया कि उस सॉन्ग से वो कुछ पार्ट्स को जो है चेंज करने वाले हैं, जो रिप्लेसमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। एंड ऑल्सो वो जो अपोलोजाइज भी किए जो लोग जो हर्ट हुए उनके सॉन्ग से। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कीजिए, मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब के बारे में, जो कि आपको बताओ कुछ दिन पहले मैच हुआ था जहाँ पे अर्शदीप सिंह ने जो स्टंप तोड़ दिया था ना, इसके बाद ना पंजाब किंग्स एक ट्वीट किए थे, हे मुंबई पुलिस, वी वुड लाइक टू रिपोर्ट ए क्राइम। एंड वो स्टंप जो टूटा हुआ है आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मुंबई इंडियंस उसका रिप्लाई किया, हे मुंबई पुलिस, वुड यू लाइक टू रिपोर्ट ए मिसिंग कंप्लेंट, पंजाब किंग्स मिसिंग देयर आईपीएल ट्रॉफी सिंस 15 इयर्स। फिर इसके बाद क्या था, मुंबई पुलिस ने भी रिप्लाई किया, एक्शन इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन ऑन ब्रेकिंग द लॉ नॉट स्टंप्स। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कीजिए, शान के बारे में। इनका आप सब लोग जानते होंगे काफी पॉपुलर सिंगर है ना, तो इनको अभी काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। क्यों? उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था बेसिकली सबको ईद मुबारक बोलते हुए ना, उन्होंने जो ड्रेस पहना उस वजह से उनको हेट मिल रहा है। यस, मतलब काफी सारा हेट मिल रहा है उनको। उन्होंने कमेंट्स भी ऑफ करके रखा, अभी आप देख सकते हो। तो वो हेट के ऊपर रिएक्ट करते हुए ना शान अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे। वो क्या कहे आप खुद देखिए। किसी के वस्त्र को, किसी का लुक अगर हम हरण करते हैं, उनको इज्जत देते हुए उस ओकेजन को या उस वक्त को, तो उसमें ऐसी कौन सी बात है कि आपकी अपनी जो धर्म है वो बिगड़ जाएगी। मैं चाहता हूं कि इस तरह से लोग जो सोचते हैं सोच को थोड़ा सा बदले। हम एक प्रगतिशील देश है, आगे बढ़ रहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। इंडियंस टुडे आर बीइंग रिस्पेक्टेड अक्रॉस द ग्लोब। हमें अगर इतनी भी रिस्पेक्ट टॉलरेंस ना हो तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर हम ऐसी मतलब गोइंग रिग्रेसिंग बैक इनटू पुरानी सोच, पुरानी थॉट्स। तो मैं तो चाहता हूं कि जो भी इस तरह की सोच रख रहे हैं वो थोड़ा सा खुद को सोचे इसके बारे में। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कीजिए, नबेंदु सरकार के बारे में। तो इन्होंने एमएस धोनी के लिए स्टैंप से पूरा एक आर्ट बनाया भाई। ये जो ऑफिशियल स्टैंप नहीं रहते ऐसे मारते हैं, उससे पूरा एक आर्ट बना दिया। यस, वो आप देख सकते होंगे ना स्क्रीन पर। भाई साहब मैंने सबका आर्ट देख लिया, स्टैंप का देख लिया, दाल का देख लिया, सैंड का देख लिया, अब बचा क्या है भाई। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कीजिए, अल्लू अर्जुन के बारे में। तो आपको कुछ टाइम पहले ऐसा न्यूज आया था कि अल्लू अर्जुन जो है शाहरुख खान का जो आने वाला फिल्म है जवान उसमें होंगे, लेकिन बाद में पता चला था कि वो जो र्यूमर था। लेकिन अभी न्यूज आ रहा है कि अल्लू अर्जुन उस फिल्म में होंगे एंड उनका शूट जो ऑलरेडी 1 महीना पहले हो चुका है। ऑफ कोर्स कैमियो ही होगा अगर होगा तो, जो कि ऑफ कोर्स यार काफी बड़ी बात है क्योंकि अल्लू अर्जुन का जो है बॉलीवुड डेब्यू होगा भाई वो फिल्म। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कीजिए, रफ्तार एंड डिवाइन के बारे में। तो क्या ये दोनों के बीच में जो अभी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ट्वीट देखा था, आई थिंक डिवाइन वाज फॉलोइंग रफ्तार एंड आप देख सकते हो डिवाइन ने जो अभी रफ्तार को फॉलो नहीं करके रखा है। बाकी अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कीजिए, एक बंदे के बारे में जिसको जो रिसेंटली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि वो जो इंडियन नेशनल फ्लैग से चिकन साफ कर रहा है। यस, वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ ना सोशल मीडिया पे। इसके बाद ऑफ कोर्स पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। उसका नाम है मोहम्मद सैफ कुरैशी। उसका मीट शॉप का नाम था अपना चिकन शॉप एंड इसके बाद अपना मीट शॉप को जो है सील भी कर दिया गया। बता दूं वो शॉप के ओनर का नाम था हसीम कुरैशी। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कीजिए, राज भोसले के बारे में। तो बता दूं ये जो मेडिकल 3rd ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है, इन्होंने जो एक बंदे का जान बचाया भाई। यस, वो बेसिकली हिट एंड रन का केस था एंड वो जो बंदा था वो रास्ते में एकदम बेहोश होकर पड़ा था ना। फिर उसके बाद वहाँ पे लोग वगैरह काफी ज्यादा जमा हो गए थे। वहीं पे उस टाइम पे वो वहाँ पे पहुंच गए, जो भी वो कर सकते थे उन्होंने किया एंड बाद में जब एम्बुलेंस आए वो भेज दी। यस, मैं आपको उनके वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। जहाँ पे वो इंसान गिरा हुआ था तो वहाँ पे मुझे 8 से 10 लोग दिखे, 8 से 10 लोगों का क्राउड दिखा मुझे वहाँ पे। सो आई थॉट कि देयर इज समथिंग सीरियस, वरना किसी ड्रंक इंसान को उठाने या संभालने के लिए 8 से 10 लोगों का क्राउड तो एटलीस्ट नहीं होगा। हर जगह खून ही खून था, रोड पर, उसकी पैंट पर एंड उसका लेफ्ट फीमर वाज ब्रोकन। इट वाज अ सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर व्हिच इज द पार्ट जस्ट अबव द नी। मैंने मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ देखा था। मीनवाइल जब ये सब कुछ हो रहा था आई हैड टू मेक श्योर कि जो पेशेंट है वो कॉन्शियस हो। सो मैं उससे कंटिन्यूअसली बात कर रहा था, उसे इंस्ट्रक्ट कर रहा था, उसे बता रहा था कि एम्बुलेंस आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। बट जैसे ब्लीडिंग रुकी उसमें से एक पर्सन ने मुझे बताया कि देन समवन सेड दैट इट वाज अ हिट एंड रन केस एंड दैट गिव मी द कंफर्मेशन अबाउट द सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। 5 से 10 मिनट हो चुके थे, स्टिल एम्बुलेंस नहीं आई थी। मैं बस ऐसे उसका पैर अलाइन करके बैठा हुआ था। आई हैव नेवर बीन इन सच एन इमरजेंसी सिचुएशन बिफोर एंड अचानक से थोड़ी देर बाद मैंने एम्बुलेंस की आवाज सुनी। आई वाज सो रिलीव्ड एम्बुलेंस का सायरन सुनकर। आई कांट टेल यू। व्हेन द एम्बुलेंस अराइव्ड आई इन्फॉर्म्ड देम अबाउट द इंसिडेंट एंड द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। उसको हमने स्ट्रेचर पे चढ़ाया एंड जब तक उसे हम एम्बुलेंस पे नहीं बिठा देते थे तब तक मुझे चैन नहीं आता था एंड फिर एम्बुलेंस उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेकर गई। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कीजिए, चाय वाला के बारे में। कौन सा चाय वाला है ना, आजकल तो बहुत सारे चाय वाला है। तो ऐसे मुझे किसी ने सबमिट किया था ये वाला फेलियर चाय वाला। यस, एमबीए चाय वाला सुना होगा, बीटेक चाय वाला सुना होगा, बीए चाय वाला सुना होगा, बीकॉम चाय वाला सुना होगा, सब कुछ सुन लिए होगे भाई। लेकिन ये फेलियर चाय वाला, ऐसा प्रमोशन नहीं है, इंटरेस्टिंग सा लगा तो बता दिया। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कीजिए, जेनिफर यंग के बारे में। तो ये ना फॉर्मर मिस इंग्लैंड भी है, ठीक है। तो इनको जब 20 साल का सजा हो सकता है। क्यों? ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में। तो लास्ट ईयर अगस्त में जब वो नेदरलैंड से मैक्सिको आई थी ना, तो उनके वहां से जो 13 किलो ड्रग्स पाया गया था, जो कि वो छिपा के लाई थी सूट केस में। तो वही उसी केस की वजह से उनको 20 साल तक का सजा हो सकता है। अभी बता दो उनको जो ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में चार्ज किया गया, लेकिन अभी तक ट्रायल नहीं हुआ, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 20 साल तक का सजा हो सकता है। और यहाँ पे अरेस्ट के बाद तो बात करते हैं भोजपुरी एक्ट्रेस के बारे में, जिनको भी जो रिसेंटली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि वो जो मुंबई में
रैकेट चला रही थी। उनका नाम है सुमन कुमारी, ठीक है। तो ये जो रैकेट है ना, ये रॉयल पाम होटल में ऑपरेट हो रहा था। तो जब इसके बारे में पुलिस को पता चला ना, तो उन्होंने जो है सुमन कुमारी नाम की फेक कस्टमर को भेज दिया। एंड वो एक्ट्रेस का नाम भी सुमन कुमारी ही है। एंड वो जो पुलिस के ट्रैप में फंस गए। वो जब 50,000 से लेकर 80,000 तक नेगोशिएट कर रही थी हर मॉडल के ऊपर। अभी बता दो वो जब पुलिस कस्टडी में। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कीजिए, समरीन कौर के बारे में। इनको आप सब लोग जानते हो, इनको जो आपने आशीष संसरानी के साथ काफी बार देखा होगा, कुछ रूमर्स भी आ रहे थे, आपको पता होगा, बाद में उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था। तो ये जो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी गो फर्स्ट एयरवेज से। क्यों? क्योंकि वो जो 1.5 घंटा पहले पहुंच गई थी एयरपोर्ट में, लेकिन फिर भी उनका जो फ्लाइट मिस हो गया, क्योंकि गो फर्स्ट एयरवेज के जो कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे। जो गो फर्स्ट एयरवेज के जो स्टाफ थे ना, वो भी काफी ज्यादा रूड थे ना, उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। उनको जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी था, उनको जाना ही था, बट फिर भी उनका फ्लाइट मिस हो गया। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कुछ स्टोरीज पोस्ट किया, आप देखिए। So I went to the counter, which was the priority check-in counter, because I had booked it that way. I went there, I stood there for 15-20 minutes, and the person told me that you have to change the counter, you have to go to the other one. So I went to the other one. After 15 minutes, the other one says that you have to move to another one. So this happened, I think, 4 to 5 times. And the staff kept telling me that we'll take 10 more minutes, 15 more minutes. ऐसे करते करते 1 घंटा हो गया, and I obviously got really like not pissed, but I just asked them like, why is it taking so much of time? They were like, हमारा server down है, and it's not happening from this computer, so you have to go there. It's not happening from that computer, so you have to go here. And I was like, okay, I'll just cooperate. What else can I do? The time is coming nearer to the takeoff, and he was like, sorry, the counter is closed. It was so rude to me, the person at the last counter. He was so rude. He was like, yeah, the counter is closed, we can't help you. And that person is looking straight into my eyes and saying that I can't help it. And I told him it's a family emergency, I have to be there. तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कीजिए, केआरके के बारे में। तो केआरके ने एक आर्टिकल का हेडलाइन को शेयर किया था अपने ट्विटर पर, जहाँ पे लिखा गया है, पानी निकाल देगी उल्लू की ये वेब सीरीज, अकेले में ही देखे। आप देख सकते हैं हेडलाइन कैसा है। तो केआरके लिखे, कैन यू बिलीव दिस इज हेडलाइन ऑफ टुडेस मीडिया, इवन गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू स्टॉप दिस वेब सीरीज कम सॉफ्ट, इट्स शेमफुल। मैं भी देखता रहता हूँ मैं ऐसे टाइप के हेडलाइंस ना, जब गूगल क्रोम स्क्रॉल कर रहा होता हूँ। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कीजिए, यूट्यूब के बारे में। तो यूट्यूब इंस्टाग्राम एंड ट्विटर से क्यों बेस्ट है, इसी से रिलेटेड यहाँ पे खतरनाक किसान एक ट्वीट किए थे। इंस्टाग्राम इज फॉलोइंग द सेम पाथ, दे ऑलरेडी चेंज्ड मीनिंग ऑफ वेरीफाइड, ओनली एस टायर प्लेटफॉर्म इज यूट्यूब नाउ, गेट 100K एंड गेट वेरीफाइड, सिंपल। आपको पता अगर आपको ट्विटर पे वेरीफाइड होना है तो फिर आपको $8 पर महीने देना है। इंस्टाग्राम भी अभी ला रहा है ना, $14 देना होगा आपको अगर वेरीफाई होना है तो। लेकिन यूट्यूब पर ऐसा नहीं भाई, 100K सब्सक्राइबर्स हिट करो, आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। इसलिए यूट्यूब इज बेस्ट है ना, पैसे भी देते हैं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कीजिए, ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान अपने ही कॉलेज दिल्ली IIT गए थे, बट इस बार नॉट एज ए स्टूडेंट बट एज ए स्पीकर। यस, वो लिखे, गोइंग टू माय ओन कॉलेज टुडे फॉर इट्स एनुअल फेस्ट, बस इस बार एज ए स्टूडेंट नहीं, एज ए स्पीकर, क्रेजी फॉर रियल। फिर जब वो जाके आए ना, वो लिखे, इट वाज सो नॉस्टैल्जिक टू बी इनवाइटेड एट दिल्ली IIT, माय ओन फ्रिकिंग कॉलेज, थैंक्स फॉर ऑल द लव, फॉरएवर ग्रेटफुल टू एवरीवन हु अटेंडेड द सेशन एंड मेड इट सो फन। ऑब्वियसली काफी अच्छा लगता है जिस कॉलेज में आप पढ़े हो पहले, आप एज ए स्टूडेंट जाते थे, इस बार आप एज ए स्पीकर जा रहे हो। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।